नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा और महाराष्ट्र दो बड़े राज्य हैं। सच ये है कि वहां कांग्रेस शासित ये प्रदेश विधानसभा चुनाव को फेस करने जा रहे हैं। इससे पहले कई उपचुनाव हुए, लेकिन ये नतीजे बीजेपी के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक नहीं थे। लेकिन क्या अब माना जाए कि नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा अब भी कायम है? क्या ये दोनों राज्यों में इनका करिश्मा चल पाएगा या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे चुनाव जीतेगी? तमाम और सारे मसले होंगे हमारे बातचीत के लिए। हमारे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। प्रसिद्ध विश्लेषक और प्रसिद्ध पत्रकार देवेंद्र शास्त्री जी हैं, राकेश खटाना जी लीगल एडवाइज़र हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ज्योति सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और भी हमारे साथ मेहमान जुटेंगे अगले सेगमेंट में। फ़िलहाल हम इन मेहमानों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले शास्त्री जी, क्या अब तक जो उपचुनाव हुए वो काफ़ी हैं बीजेपी के देखने के लिए, और अब जो चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में होने जा रहे हैं इसके नतीजे और अब तक जो उपचुनाव हुए, किस तरह से आप देखेंगे इन चीज़ों को? देखिए, पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि वो चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं लड़े गए थे। वो चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े गए थे और नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। बाई इलेक्शन हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बूते पे चुनाव लड़ी और उसमें बहुत खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी फ्रंट पे नहीं थे। लेकिन ये जो अब चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों में अब आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का रूल और उनका काम और उनका एजेंडा ये सबसे फ्रंट पे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बैकड्रॉप पे रखेगी और इसलिए यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी मुद्दा बनेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में तो हमेशा ही चूँकि नेबरिंग स्टेट में नरेंद्र मोदी रहे हैं तो मोदी जो है हमेशा डिस्कशन का पॉइंट रहे हैं और वहाँ पर मुद्दा अपने आप बन जाते हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया, तो उन्होंने हरियाणा में नरेंद्र मोदी को खुद मुद्दा बनाया। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें सही परीक्षा सामने आएगी। आप पोल ट्रैकिंग जो रिज़ल्ट है उनको भी देख सकते हैं कि दोनों जगह पे एनडीए जो है वो भारी बहुमत से जीत रही है। हम इसी मसले को ज्योति सिंह जी समझते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ज्योति सिंह जी, सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद दो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। हरियाणा में तो आपने ही उसको खड़ा किया है, जिस तरह शास्त्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने कहते कहते नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ अपोनेंट बना दिया। तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है और कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है इस चुनाव में? कांग्रेस पार्टी, जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी को मुद्दा हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया। ये हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने मुद्दा नहीं बनाया। ये हमारे जर्नलिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के जो उत्साहित कार्यकर्ता हैं वो उनका बनाया हुआ मुद्दा है। आपको बताएं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, इन दोनों जगह पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले भी कितने दिनों से बात है और वो आंकड़ों के आधार पर है और कार्य के आधार पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज मिडिल क्लास की बात हो, चाहे वो गरीब गुरबा की बात हो, चाहे वो 36 जाति के लोग उस हरियाणा में हैं, उसका कांग्रेस जो नेतृत्व करते रही है, उस सारे जातियों को, सारे समुदायों को लेकर चलने का जो काम किया है। जहां तक ये बात करें नरेंद्र मोदी आगे इस मुद्दे में इसमें आगे रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी पीछे रहेगी, जो विश्लेषण कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर नरेंद्र मोदी अगर आगे रहते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जितनी भी सीटें हैं वो जीतेगी। उसका कारण ये है, मेरे बोलने का आधार ये है कि आज तक, अभी तक जितने भी दिनों हो, 100 दिन हो चाहे 125 दिन हो, अगर उन्होंने शासन किया है, उस शासन में यूपीए गवर्नमेंट के कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि जन धन योजना उन्होंने बढ़ाए, वो भी यूपीए का बढ़ाया हुआ काम ही है, उनको आगे बढ़ाया है। आप कुछ और भी बातें करें, और भी कुछ बातें करें जिसमें कि मोदी जी की आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। आप जब उनकी बात आपने सुना है तो हमारी भी बात सुने आप। तो आप जब एनसीपी में जब महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो आज वहाँ पर आप देखें, अगर ये कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की ही पार्टी रही है जो मराठवादों को और सारे जितना मराठे मानुस लोग हैं, चाहे वो
बिहार के लोग हैं, चाहे जो जितनी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की पार्टी है जो सम्मान देती रही। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के, यही भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के, यही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर, शिवसेना साथ मिलकर बिहारियों को और पूर्वांचलियों को खदेड़ने का काम किया है। आप किस आधार पर बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार वहां पर बहुमत में आ गई? ज्योति जी, हमें ये बताइए, क्या ये मुद्दा बन रहा है या करप्शन मुद्दा बन रहा है दोनों राज्यों में? वो आदर्श स्कीम जैसे बड़े स्कीम हुए, सब हुए, अब ये सुनिए राकेश जी क्या कह रहे हैं। इस इलेक्शन में कोई मोदी का मुद्दा नहीं बनेगा। इस इलेक्शन में जो लोकल मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो मुद्दे होंगे। ये पार्लियामेंट और विधानसभा के इलेक्शन में बहुत अंतर होता है। इसलिए मुझे पूरी तौर पर विश्वास है कि हरियाणा में जिस तरह से हुड्डा ने मिडिल क्लास के लोगों को आज जो साइकिल चलाते थे आज स्कॉर्पियो पर घूम रहे हैं, जो एक रोटी खाते थे आज चिकन और रोटी खा रहे हैं, तो आज वो सब देखकर जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूरी सीट पर जीतेगी। राकेश जी, हरियाणा नंबर 1, एक ऐड भी चल रहा है आजकल, सबसे नंबर 1 जो है हरियाणा है। वही बताता हूँ, और वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में जितने मेडल उन्होंने जीता है, सब कह रहे हैं हरियाणा सरकार का कमाल है। जी पहले तो कह रहे हैं कि जी मोदी जी के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, लोकल इश्यूज के ऊपर लड़ा जाएगा। बात यह कहीं ना कहीं डर है कि मोदी जी के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाए। दूसरी बात ये कहते हैं लोकल इश्यूज पर लड़ा जाएगा। यदि लोकल इश्यूज की बात करते हो, आप करप्शन की बात करते हो, आप महाराष्ट्र में देखिए कितने करप्शन हुए, आदर्श घोटाला, इरिगेशन स्कैम और ट्राइबल स्कैम लिस्टलेस स्कैम है। हर पार्टी टेंटेड लीडर्स को प्रमोट कर रही है। हरियाणा की बात कीजिए, रॉबर्ट वाड्रा जी का इतना बड़ा एक मुद्दा हुआ था, एक इतने ऑनेस्ट IAS ऑफिसर को कितनी बार ट्रांसफ़र किया गया है। उन्हीं के कदमों पर चल के हुड्डा जी ने अपने जो दामाद उनको ही प्रमोट किया है। आप इमेजिन कीजिए, गुड़गांव जैसे शहर में उनके कुणाल बादू के 16 पेट्रोल पंप्स हैं। ये करप्शन का जीता जागता नमूना है। और ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट की और गवर्नेंस और करप्शन, इतना करप्शन है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं एक RTI मुझे फाइल करनी थी, मैंने अपने क्लर्क को बोला, 3 दिन से वो जा रहा था DRO ऑफिस में RTI की एप्लीकेशन फाइल करनी, और जो RTI के एप्लीकेशन का ऑफिसर था वहाँ पे, वो उसको लेने से मना कर रहा था बार बार। कल उसने मेरी टेलीफोन पे बात कराई, उसने कहा साहब ये एप्लीकेशन गलत है। मैंने कहा एप्लीकेशन गलत है, आप इस पर रिप्लाई कर दीजिए कि एप्लीकेशन गलत है। यदि क्वेश्चन सही नहीं, आप उसको ऐसे कर दिया, साहब मैं नहीं लूँगा। आई वॉज फोर्स टू विजिट द DRO ऑफिस। DRO में गया, DRO साहब वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उन्होंने कहा इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद उस क्लर्क ने अपने इनिशियल दिए, मैंने कहा स्टैंप लगा दीजिए। कहते साहब दिस इज़ माय वे ऑफ वर्किंग, मैं स्टैंप नहीं लगाऊंगा इस पर। मैंने कहा मैं बात करूं? कहता आपको जिससे बात करनी कर लीजिए। सो दिस इज़ द वे ऑफ वर्किंग, द गवर्नमेंट इज वर्किंग। गुड़गांव में आप देखिए, गुड़गांव जैसे शहर में जो आप बात करते हैं कि दिल्ली कितना ज्योति जी, करप्शन बहुत बड़ा इशू है इस चुनाव में, और लगातार और जहां तक ये मुर्गा की और आलोचना स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, अपने चीफ मिनिस्टर जो थे आपके महाराष्ट्र के, एक बार आपने बैक किया है, फिर उन्होंने आपने चुनाव लड़वाया है। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं बटर चिकन खा रहे हैं, बिल्कुल कुछ लोग बटर चिकन खा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि वो कुछ लोग बिल्कुल स्कॉर्पियो पर चल रहे हैं, लेकिन वो करप्ट वही लोग हैं। वो पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। जब मोदी सरकार में आते ही राजनाथ सिंह के बेटे, उनके रेल मंत्री के बेटे रेप चार्ज में, होम मिनिस्टर के बेटे किसी और चार्ज में जब चले आते हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात नहीं करना चाहिए। जहां तक ये बात कर रहे हैं, किसी के जो उदाहरण ये दे रहे हैं, इनका ये कौन सा एग्जाम्पल है, किसने देखा, कौन क्या प्रूफ है आपके पास? जब आप टीवी चैनल पर लोगों को बात बता रहे हैं, जब ये बात बता रहे हैं, जब ये बात बता रहे हैं, अभी मैं कोई बात बताता हूँ, अभी उसका तथ्य पर बात करें, आप तथ्य पर बात करें, तथ्य पर बात करें। मैं तो बता रहा हूँ कि जिसके पास साइकिल था आज स्कॉर्पियो पर चल रहा है, जो एक रोटी खाता था 100 रोटी खा रहा है, आज मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जो 36 जातियों की जो हरियाणा है, मेरे पास तो स्कॉर्पियो नहीं आया, कांग्रेस मेरे पास मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र में जो पूर्वांचल के लोग रहे, उनको खदेड़ कर भगाने का काम ये हमारे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का काम किया। आप किस तरह की राजनीति को लाना चाहते हैं, किस तरह की बात करना चाहते हैं, किस आधार पर आप वोट मांगते हैं? शास्त्री जी, देवेंद्र जी, क्या इनसे सहमत है करप्शन वहाँ इशू नहीं है? देखिए, करप्शन तो देखिए दो ही इशू हैं। ज्योति जी ठीक करें, एक डेवलपमेंट और एक करप्शन, 2 बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर चुनाव आने वाले हैं, इसमें कोई राय नहीं है। और तीसरा इशू नरेंद्र मोदी है। क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा कुछ काम करेगा या भारतीय जनता पार्टी को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला? ये 3 मुद्दे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ तक जैसे हम स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करें, तो ज्योति जी जो कह रहे हैं कि हर जाति को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं,
तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई ऐसा मुद्दा है जिसका कोई इनको फ़ायदा मिलने वाला है। बीच में देखिए, interrupt कर दूं खाप का आपकी बात। इशू, जी, जी। जाट और अदर देन जाट का इशू इतना ज़्यादा शार्पली डिवाइडेड है हरियाणा में कि हुड्डा कहीं टिकने वाले नहीं है आप कास्ट की- पॉलिटिक्स में। नहीं, आप कास्ट की तो- बात करते हैं, आप रीजन की भी ये बात कीजिए। यदि कि रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट की होती है तो सारी रिक्रूटमेंट रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है, और ये कहते हैं सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको स्कॉर्पियो मिल गई। भारतीय किस किसको जनता स्कॉर्पियो पार्टी मिला? का ये आलम है कि इतना वो कांग्रेस corruption- पार्टी के जाट नेताओं को तोड़कर अपने में ला रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है जो हरियाणा क्यों- में क्यों- हर क्यों? असेंबली में और हर ब्लॉक में ये खड़ा जो कर पाए। honest आज leader- भारतीय जनता जो पार्टी की honest- ये दुर्दशा है, जो और ये honest बात कर leader- रहे हैं जीतने की। ज्योति जी, जो ऑनेस्ट लीडर्स हैं उनको आपने आइसोलेटेड कर दिया। आप तो करप्शन में इतने मशगूल हो गए कि आप आइसोलेटेड को ठहरने, आप तो ऑनेस्ट लोगों को कांग्रेस पार्टी करप्टेड थी, कांग्रेस पार्टी करप्टेड Corrupted थी। है, corrupted हमारे थी, चौधरी corrupted वीरेंद्र चौधरी जी हमारे पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। बिल्कुल थे। क्या मजबूरी हो गई आपकी कि उस करप्टेड वो पार्टी के किस- लोगों नहीं, को अपने नहीं, लाने के लिए करप्ट क्या पार्टी क्या में भी आपकी honest लोग क्या हैं। आपकी करप्ट- मजबूरी हो गई कि करप्ट अमित शाह को इतना बड़ा जलसा नहीं, करना नहीं, पड़ता मुझे है ये कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या के करप्ट कांग्रेस के पार्टी- पार्टी के लोगों को अपने में शामिल करने का? नहीं, आप इसका जवाब दें। मुझे एक भाई बताइए। राकेश जी, जी। एक संगठन का कहीं न कहीं कमजोर संगठन तो है देखिए- भारतीय जनता पार्टी के पास। आपके पास एक सिक्का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का, आप वो- उसको जितना चला लें, नहीं, लेकिन देखिए, संगठन का ये आपका सिक्का अभाव की है। बात नहीं है, ये एक फील है, ये एक लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोग फील कर रहे हैं। आप देखिए जीडीपी पिछले क्वार्टर में 5.7 हो गई है, जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुई। ये जो बात करते हैं कि साहब हमारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, मैं बात करूँ यदि आप बैकड्रॉप में जाएंगे तो जो पीछे वाजपेयी गवर्नमेंट थी उसका जो पुश मिला, जो उसका ट्रैक था इकोनॉमी का, उसके दम पे पहले 5 साल राज कर गई, उसके बाद इनकी हालत क्या हो गई आप देख लीजिए। तो ये सब बात नहीं है, बात ये है कि गवर्नमेंट देने की गवर्नेंस की बात है, वो नज़र आ रही है लोगों में। आप चाहे बात करें कि रेलवे में 100% एफडीआई हो गया, चाहे आप डिफेंस की एफडीआई की बात करें 49% हो गया है, ये सब चीज़ें हैं, लोगों को नजर आ रहा है। एक छोटा सा, राकेश जी, सारे मेहमानों से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते जी, हैं, जी। क्योंकि वक्त हो चला है। एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बातचीत और ये डिस्कशन आगे भी जारी रहेगी और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।